हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका मॉडल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। उस कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस कंपनी का आईपीओ अभी मार्च 2020 में आया था। इसकी लिस्टिंग तब हुई और तब से हम देख रहे हैं स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस स्टॉक के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, इसके वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कंपनी कैसी है, क्या ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एसबीआई कार्ड्स कंपनी है, ये कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू करती है। क्रेडिट कार्ड इशू करती है, उसको मार्केट करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मेनली जो इनका बिज़नेस है वो क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं इसके सेक्टर की बात करूं तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। कंपनी के साइज़ की बात करूं तो एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एसबीआई कार्ड्स जो कंपनी है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई बैंक की। तो ये बात तो हो गई थोड़ी सी कंपनी के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और उससे ही हम इसके कंपनी के बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ पे मैंने लगा लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसबीआई कार्ड का। तो यहाँ पे मुझे FY 2020 की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो दिख रहा है 9,752 करोड़ का। वहीं अगर मैं FY 2019 के रेवेन्यू को देखूँ तो वो 7,200 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, इनका जो रेवेन्यू है वो मेनली दो जगह से आता है। पहला जो रेवेन्यू का सोर्स है वो होता है इनका इंटरेस्ट इनकम, और जो दूसरा सोर्स होता है वो है फ़ीस इनकम। तो दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम में ये इनकम ऐसे जनरेट करते हैं। देखिए, मान लीजिए इन्होंने क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को इशू किया, तो क्रेडिट कार्ड ने इनसे अगर लोन लिया और अगर वो टाइम पे इसको रीपे नहीं कर पाए, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये इन पे चार्ज करती हैं इंटरेस्ट रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट 42% पर एनम तक जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये इनका ब्रेड एंड बटर बिज़नेस है, इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम कमाते हैं जब कस्टमर टाइम पे अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाते। तो ये तो एक सोर्स हो गया इनका इंटरेस्ट इनकम का। जो इनका दूसरा सोर्स होता है वो होता है फ़ी इनकम, जिससे ये लोग काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमा लेते हैं। अगर मैं फ़ी इनकम की बात करूँ तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे डिपॉज़िट करते हैं या कहीं पे पेमेंट करते हैं, जब कुछ सामान ख़रीदते हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शन करते हुए भी ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं थोड़ी सी फ़ी चार्ज करते हैं। तो ये फ़ीस भी इनकी इनकम की तरह ही काम करते हैं। इसी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा ये अर्न कर लेते हैं। यहाँ पे आप रेवेन्यू अगर देखें तो 9,700 करोड़ के आसपास है। तो ये जो रेवेन्यू है ये दो ही सोर्स से आया है। पहला सोर्स हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम और जो दूसरा सोर्स है वो हो गया फ़ी इनकम। अगर मैं बात करूँ इसके EBITDA की, तो EBITDA FY 2020 में 1800 करोड़ के आसपास है और FY 2019 में 1400 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अगर जो इनके मेन खर्चे हैं वो इनकी एम्प्लॉय की कॉस्ट है और इनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं, बाकी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारी इनकी कॉस्ट हो गई। जो मेजर एक्सपेंस होता है वो सैलरी का ही होता है। जब ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर को एक्विजिशन है वो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है एम्प्लॉय की वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो ये 1200 करोड़ के आसपास है FY 2020 में, और FY 2019 में यही इनकम 860 करोड़ के आसपास है। अब ये हो गई हमारी नॉर्मल व्यू की बात। अगर हम इसको मार्जिन्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर ये लोग रेवेन्यू 100 रुपये कमा रहे हैं तो इनकी जो नेट इनकम है वो 12% के आसपास आ रही है, जो कि बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है ये इनकम। और अगर हम बात करें इनकी EBITDA मार्जिन्स की तो वो 18% के आसपास है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 17% के आसपास है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो 12% के आसपास है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 10.5% के आसपास है। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बता रहा है कि कंपनी कहाँ से कमाती है, कितना प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में देखने को मिली है। अब हम की मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो SBI कार्ड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है। तो इसका PE रेशो है वो 56 के आसपास है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए PE रेशो 56 के आसपास है। और
और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात करूँ तो 17 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, इसलिए जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं बजाज फाइनेंस को भी देखूं तो उसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे SBI कार्ड जैसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट 4.80% के आसपास है। अगर मैं HDFC बैंक को भी देखूं तो उसका रिटर्न ऑन एसेट 1.5% से ऊपर कभी भी नहीं जाता। तो ये जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 4.80%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 18% के आसपास हैं, ये भी अच्छे हैं। चलिए, ये बात हो गई हमारी स्टेटमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और की मैट्रिक्स के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इनके पीयर्स को। तो देखिए, SBI कार्ड है, इसका कोई अभी पीयर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो SBI कार्ड कंपनी है ये प्योर प्ले करती है क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट को, यानी कि इंडिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में ही प्ले कर रही है। बाकी अगर कंपटीशन की बात करूँ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। इंडिया में 74 ऐसे बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, लेकिन इस बैंक का जो मार्केट शेयर है वो 18% के आसपास है, जो कि इसे सेकंड सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी बनाता है इंडिया में। तो ये बात हो गई पीयर्स की। चलिए अब हम होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं। तो अगर मैं होल्डिंग्स पे ध्यान दूँ तो कोई बेस्ट प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 70% के आसपास है। SBI बैंक इसका प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.5% के आसपास है। DIIs की होल्डिंग 3.5% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 4.5% के आसपास है। तो होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी बढ़िया है। अभी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है पर वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ कम दिख रही है। जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ेगा तो कंपनी जो है इसमें होल्डिंग बढ़ाएंगी। चलिए, ये बात हो गई हमारी होल्डिंग की। अब हम इस पर फाइनल कमेंट देते हैं कि क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या इसकी बुरी बातें हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो टिकर टेप के हिसाब से ये जो स्टॉक है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि बुरी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज महंगा है। और अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो रिटर्न्स अच्छे दिए हैं इसने। तो बाकी सारी अगर चीज़ें देखूँ तो अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है। अब अगर हम बात करें इसके बिज़नेस की, तो देखिए दोस्तों, इसके बिज़नेस में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जो इसकी रिटर्न ऑन एसेट है और रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंपटीशन कम है, क्योंकि SBI का नाम है, SBI का जो नाम है और उसका जो ब्रांच नेटवर्क है उसका इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से इसकी जो अर्निंग्स है वो साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। और जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है इंडिया में वो भी काफ़ी लो है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है, यानी कि लोगों की जो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंसी है वो आगे जाके बढ़ेगी, और जिसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। अभी इस कंपनी के पास 18% का मार्केट शेयर है, जो कि अच्छी बात है। और अगर मैं डिसएडवांटेज में देखूँ तो ये जो इंडस्ट्री है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनकम अच्छी होती है। तो ये इसके लिए बुरी बात है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है इंडस्ट्री में, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी बहुत देनी पड़ती है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, ये बुरी चीज़ है। और जो SBI बैंक है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उस पर भी इस कंपनी का रिलायंस बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी जो है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। तो ये थी थोड़ी सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस SBI कार्ड के बारे में, और आज मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी इस कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।